हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस अड्डा 24/7 गाइस। कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लेके आया हूं, जो कि है आपका सीडीएस एग्जाम, जो कि आपका होने वाला है, जिसकी आपकी जो कि मतलब 13 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है और उसकी नोटिफिकेशन जो है वो 11 दिसंबर को आने वाली है। तो इस सेशन में लाने का जो रीजन है वो ये है कि देखो, मैं हूं एक जनरल स्टडीज का टीचर, है ना। मैं हूं एक जनरल स्टडीज का टीचर और जनरल स्टडीज के बारे में अगर मैं बात करूं, जनरल स्टडीज जो एग्जाम है, मतलब पेपर है इसका, वो आपका अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है, क्योंकि जनरल स्टडीज जो है वो आपके, अगर आप ओटीए दे रहे हैं उसमें भी इंक्लूड होता है, अगर आप आईएमए दे रहे हैं तो उसमें भी इंक्लूड होता है। तो सर इसमें नई बात क्या है, क्योंकि भाई अगर मैथ का पेपर देखोगे, जो मैथ है आपकी, वो आपकी कहां इंक्लूड नहीं होती है, मैथ आपकी इंक्लूड नहीं होती है आईएमए में, मैथ इंक्लूड नहीं होती है। तो ओटीए जब आप दे रहे हैं तो आपका इंग्लिश और जनरल स्टडीज इंक्लूड होगा, आईएमए दे रहे हैं तो आपका मैथ, मतलब मैथ भी इंक्लूड होगा तब जब अगर आप आईएमए दे रहे हैं तो, ठीक है ना। ये चीज याद रखनी है आप सभी को, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, जनरल स्टडीज दोनों में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी और आईएमए दोनों में इंक्लूड हो रहा है। तो जनरल स्टडीज का जो पोर्शन है वो जरा देखते हैं, जनरल स्टडीज का जो पोर्शन है वो जरा देखते हैं। देखो, जनरल स्टडीज का जो वेटेज है वो पूरे एक पेपर का है, एक पेपर है पूरा जनरल स्टडीज का। और इसमें अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं, अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात करूं तो एक पहला है पॉलिटी, दूसरा है जियोग्राफी, पहला पॉलिटी है, दूसरा जियोग्राफी है, तीसरा है इकोनॉमिक्स, फिर आपका हिस्ट्री है ना, फिर आपका साइंस है, और अगर आगे चले तो फिर आपका डिफेंस है, डिफेंस स्पेसिफिक भी है, करंट अफेयर्स है। ये चीजें हैं भाई। जनरल स्टडीज ये वेटेज कैरी करता है अपने आप में, जनरल स्टडीज का जो वेटेज है ये अपने आप में ये वेटेज कैरी करता है। इतने सारे सब्जेक्ट सर कैसे पढ़ें, तो देखो यार, मैं आपको बता दूं अभी से ही, मैंने आपकी जो सीडीएस के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस है यूट्यूब पर ले चुका हूं मैं पहले से ही। अब जो है मैं आपके लिए, मैंने एक सीडीएस विक्रांत नाम से एक सीरीज है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, वो स्टार्ट करी है। कब से कब क्लास होती है वो भी सुन लो पहले, 12 से 1 आपकी क्लास होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन से जो चैप्टर्स हैं आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वो चीजें हम देखते हैं, तो वो चीजें देखने के बाद हम क्या करते हैं, हर एक चीज को इंपॉर्टेंटली करते हैं, और उस चीज को करने के बाद जनरली क्या करते हैं हम, इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें आप जनरली ये देखेंगे कि हम यहां पर सीडीएस की पीवाईक्यू तो कर ही रहे हैं हर एक सब्जेक्ट, और हर एक सब्जेक्ट, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैं पॉलिटी इकोनॉमिक्स ही पढ़ाऊंगा, बस हर एक सब्जेक्ट हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, और उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यू के साथ साथ हम काउंटर क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं। काउंटर क्वेश्चन मतलब ऐसे, अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है तो नेक्स्ट टाइम कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेक श्योर करना है आपको, डिफेंस अड्डा 24/7 को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना है। पहले तो सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, क्यों, क्योंकि अभी बताता हूं। दूसरा है लाइक कर देना इस सेशन को। सब्सक्राइब इसलिए कर लो क्योंकि ये जो सेशंस हैं आपके 12 से 1 होते हैं, ताकि आपके पास पहले ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दूसरी बात क्या है, सब्सक्राइब कर लोगे तो यहां पर आपके लिए क्या चीज रहेगी, यहां पर आपको ये रहेगा कि अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो यहां पर आपको ईजी हो जाएगा, किस चीज के लिए भाई, आपको, क्योंकि यहां पर पीडीएफ भी प्रोवाइड होती है इस सेशंस की, ताकि आप अच्छे से तैयारी में अपनी लीन हो पाए और बेहतर तरीके से जीए के जीएस जो है वो पढ़ पाए। तो ये चीज, ये सेशन आपके लिए ही लॉन्च किया है मैंने, ताकि आप इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा बेसिस पर उठा सकें। ओके, एक तो चलो ये बात हो गई। अब अगर मैं आगे की बात करूं, आगे की क्या बात है, देखो जी के जीएस का वेटेज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है जीके जीएस का वेटेज, क्योंकि यहां पे अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो सीडीएस में पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, जो कि आपका कहां पूछे जाते हैं भाई, सीडीएस एग्जाम में, तो ये आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके जो एग्जाम में लगभग लगभग क्या कह रहा हूं मैं, यहां पर जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 120 आते हैं, 120 क्वेश्चंस हैं आपके।
और दूसरी बात क्या है, 120 क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपके हर सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं। अभी रिसेंटली क्या किया है, पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, यूपीएससी ने पॉलिटी सब्जेक्ट को क्या वेटेज जो है वो थोड़ा कम कर दिया है। क्यों कर दिया है? ताकि सभी बच्चे जो पॉलिटी पढ़ के आ रहे थे वो पॉलिटी इतनी ज्यादा ना पढ़े। पर क्या ये ट्रेंड चेंज हो सकता है कभी भी? बिल्कुल। यूपीएससी का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, बल्कि अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है। अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी इतनी है कि पॉलिटी के क्वेश्चंस कभी भी बढ़ सकते, कभी भी कम हो सकते। तो क्या आपको पॉलिटी पढ़नी छोड़ देनी चाहिए? नहीं भाई, आपको उसी लेवल पे पढ़नी है जिस लेवल पर अभी तक आप पढ़ रहे थे, है ना। तो वो चीज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैं करवा रहा हूं आपकी क्लास में, तो आपको क्लास में तो जुड़ना ही जुड़ना है, लाइव जुड़ना है, क्योंकि वहां पर आप आंसर दे सकते हैं। कोई डाउट होगा आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं, मैं डायरेक्टली आपसे बात करता हूं और वहां पर आप अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। 120 क्वेश्चंस आते हैं और ये जो क्वेश्चन है भाई, लिटरली सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में भी यूपीएससी ने अपनी थीम्स पर क्वेश्चन पूछे हैं, सिविल सर्विसेज में भी पूछे हैं, एनडीए में भी यहीं से क्वेश्चन निकलते हैं। तो अगर आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, सिविल सर्विसेज इनकी तैयारी भी कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करिए जो मैं आपको करवा रहा हूं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये सीरीज को अटेम्प्ट करना और देखना। ठीक है, तो ये चीज का फोकस आपको रखना है भाई ध्यान में। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आप में से किसी को भी ये चीजें करने में। ठीक है, ये हो गया जीके जीएस। हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सारा सर कहाँ से करें? ये सारा भी मेरी सीरीज में ही मैं आपको करवा रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जुड़ जाना है कहां पर? डिफेंस अड्डा 24/7 पर। अभी का अभी इसीलिए मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक कर दो इस सेशन को, ताकि आप जब अगली बार जुड़े तो यूट्यूब आपको रिकमेंड करे कि भाई पढ़ने का टाइम हो गया है, 12 से 1 बज चुके हैं, जाके अपनी क्लास अटेंड कर लो। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो जीएस जीके का क्या सिर्फ यही वेटेज है क्या? जनरल स्टडीज का वेटेज आपको एसएसबी में भी देखने को मिलेगा। एसएसबी में जब आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, वो जो 5 दिन का प्रोसेस होता है ना, 5 दिन में आपने देखा होगा 5 दिन तक बच्चे बने रहते हैं, 5वें दिन कॉन्फ्रेंस आउट। क्यों हो जाते हैं? उसका रीजन ये होता है क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं, बच्चे के द्वारा जो आंसर दिया जाता है जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस का, कि यार आज के टाइम में ये चीज चल रही है, क्या सही है या गलत है? आपने ओबीसी कोटा क्यों लिया? रिजर्वेशन क्यों ले रहे हो आप? और आप रिजर्वेशन के खिलाफ? कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो भी क्वेश्चन आपके कहां से होते हैं? जीएस से होते हैं। तो उनको भी आप टैकल कैसे कर सकते हैं? उनको भी आप आसानी से टैकल कर सकते हैं बाय यूजिंग माय टेक्निक, बाय यूजिंग द टेक्निक जिसे मैं कहता हूं आपका इंटरप्रिटेटिंग स्किल्स। इंटरप्रिटेटिंग स्किल्स जो होती हैं वो आपकी, वो डेवलप करेंगे आप उन सेशन से जो मैं आपके सेशंस ले रहा हूं, ताकि एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक कर सके। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है स्टैटिक जो टॉपिक होते हैं यूपीएससी उनको करंट से लिंक करके क्वेश्चन पूछता है, और यही आपका जो है ये एक यूएसपी बनने वाला है। यूपीएससी करंट के क्वेश्चंस डायरेक्टली जो पूछता है वो महज 3-4 ही होंगे, बट अगर जो उनके जो बेसिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है, उसमें स्टैटिक भी मिक्स होता है और करंट भी मिक्स होता है। तो ये सारा जीके जीएस वाला पार्ट है जो कि मैं आपको करवा रहा हूं उन सेशन में 12 से 1, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिफेंस अड्डा को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कर देना है इस सेशन को, और वहां पर आ जाना है 12 बजे। ठीक है, मैं आपसे ऐसे ही सेशंस लाता रहूंगा। 11 दिसंबर को नोटिफिकेशन है, उसका फॉर्म फिलिंग भी करके दिखाऊंगा कैसे करना है आपको। तो आपको बस बने रहना है यहां पर। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन। दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय।